एक बड़ी खबर इन उपचुनावों को लेकर आ रही है। कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी का एक बयान इन उपचुनाव के परिणाम को लेकर आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये बीजेपी के भय और भ्रम, उपचुनाव के परिणाम पर राहुल गांधी ने बीजेपी के भय और भ्रम को यहां पर जोड़ा है उन चुनावों से और कहा है कि वो टूट गया है। बीजेपी का भय खत्म हो गया, बीजेपी के भ्रम का जाल टूट गया। बीजेपी के भय और भ्रम का जाल टूटा है, जनता पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हुई है। राहुल गांधी का ये बयान आया है। उपचुनाव के परिणाम पर राहुल गांधी का पहला बयान आया जिस पर बीजेपी पर उन्होंने डराने यानी कि भय फैलाने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। और आइए अब हम एक पहाड़ी प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को निराशा हाथ लगी। हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में दल बदलूं को लेकर सबसे अधिक बयानबाजी की गई। यहां पर देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीट पर उपचुनाव हुए। होशियार सिंह देहरा से आशीष शर्मा, हमीरपुर से केएल ठाकुर, नालागढ़ से निर्दलीय विधायक थे। 22 मार्च को इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद ये तीनों सीटें खाली हो गई और तीनों ही नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने इन तीनों नेताओं को फिर से उपचुनाव में उन्हीं की सीटों पर उतार दिया, लेकिन बीजेपी के दो दल बदलू नेता हार गए। देहरा सीट पर होशियार सिंह को हार मिली। उन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी और कांग्रेस की उम्मीदवार कमलेश ठाकुर ने हराया, तो नालागढ़ सीट पर केएल ठाकुर को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने केएल ठाकुर को हरा दिया। हमीरपुर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आशीष शर्मा अपनी सीट बचाने में सफल रहे। उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा था। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को करीब 1571 वोटों से हरा दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस जीत को जनता और अपने कार्यकर्ताओं को समर्पित किया और कहा कि ये उन्हीं के परिश्रम, परिणाम, विश्वास की जीत है। 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनी थी, उस समय 40 सीटें थी। वो 40 की 40 सीटें अभी कांग्रेस के पक्ष में आई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये जनता की जीत है। भगवान के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र जनता की सरकार को गिराने के लिए किया गया, 16 महीने से हमने जनता के हित में कार्य किए और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश के देहरा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी ने चुनाव जीत लिया है। परिणाम के बाद मुख्यमंत्री की बेटियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। देहरा के लोगों के लिए को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से कि उन्होंने मेरी माता जी पे ये भरोसा रखा है अपना, और बहुत खुश है। हाँ जी, देहरा ने हमारे लिए क्या बोलते मम्मा को इतनी उससे जिताया है और आगे भी देहरा के लोगों पे हमें पूरा विश्वास है, वो हमें जिताएंगे आगे, तो बहुत खुशी बात है। जीत का श्रेय तो सारे कांग्रेस वर्कर्स, मम्मा पापा, सबकी, सारे देहरा के लोगों के लिए है। सब बहुत खुशी की बात है, उन्हें हमें इतने उससे जिताया है। इन्हीं उपचुनावों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने क्लीन स्वीप कर दिया। मतलब जो लड़ाई पिछले विधानसभा चुनाव से शुरू हुई थी, वहां से हर बार मैदान ममता दीदी ने ही मारा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टीएमसी ने काफी पीछे छोड़ दिया, तो उपचुनाव में भी ममता का जादू जबरदस्त चला। चारों सीटों पर टीएमसी ने बंगाल में कब्जा कर लिया और सबसे बड़ी बात ये कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 4 में से 3 सीटें बीजेपी से छीन ली। टीएमसी ने मानिकतला सीट, रायगंज, बागदा सीट, रानाघाट दक्षिण सीट जीती। इनमें से मानिकतला के अलावा बाकी तीनों सीटें बीजेपी के पास थी और टीएमसी ने ये तीनों सीटें बीजेपी से छीन ली। बीजेपी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में तीनों सीटें जीती थी, लेकिन इन चुनाव में बीजेपी ने ये तीनों सीटें पश्चिम बंगाल में हार दी हैं। मतलब ये हुआ कि 3 सीटें बीजेपी के पास जो थी वो टीएमसी ने जीती। पश्चिम बंगाल में भी परिणाम की समीक्षा पार्टियां अपने अपने हिसाब से कर रही हैं। टीएमसी और बीजेपी के दोनों नेता, टीएमसी को जीत मिली लेकिन बीजेपी ने 3 सीटें यहां पर हारी, वो इसकी समीक्षा अब बीजेपी के नेता कर रहे हैं। ये
लोकसभा अलग पर्सपेक्टिव है और कुछ लोग जो भाजपा को वोट दिए थे उनको ये एहसास हो गया है कि वो वोट वेस्ट नहीं करेंगे। दिल्ली में कम हो गया है भाजपा, बंगाल में कम हो गया है भाजपा, तो वो लोग नहीं करेंगे। वो डेवलपमेंट मिला और तृणमूल को वोट दे दिया। ये टीएमसी सबसे ज्यादा ये जितने सारे क्या कहते हैं ये जो नेगेटिव काम जो है इनके द्वारा ही होता है। इनका एक ट्रेडिशन बन गया है, बिना मतलब फाइटिंग के कुछ नहीं आते हैं और फाइटिंग वो हो कि रास्ते में सबको मारो, तो ये यही करके सब जीते हैं जो भी है। बंगाल के बाद आइए बिहार की एक सीट पर उपचुनाव हुआ, उसकी भी बात करते हैं। इस बार बिहार की रुपौली सीट का चुनाव काफी दिलचस्प रहा। यह सीट जेडीयू और आरजेडी के लिए नाक की लड़ाई थी, क्योंकि इस सीट पर विधायक बीमा भारती 5 बार से विधायक थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीमा भारती ने आरजेडी का दामन थाम लिया तो चुनाव हार गई, जिसके बाद आरजेडी के टिकट से बीमा विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन फिर से हार गई। और सबसे बड़ी बात, पूर्णिया सीट पर भी निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जीते, तो रुपौली सीट पर भी निर्दलीय शंकर सिंह जीत गए हैं। वहीं बीमा भारती अपनी पारंपरिक सीट पर तीसरे नंबर पर रही। मतलब बड़े दिग्गजों की लड़ाई में निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी है, चाहे पप्पू यादव हो या शंकर सिंह हो, क्योंकि बीमा भारती को शंकर सिंह ने जबरदस्त मात दी है। तो आखिर रुपौली सीट पर कैसे खेल शंकर सिंह ने किया? लोकसभा चुनाव में बीमा भारती को हराने वाले पप्पू यादव ने आरजेडी को लिए इसके जिम्मेदार बताया। बीजेपी कह रही है कि यहां मिली हार की हम समीक्षा करेंगे। बिहार जो है वो एनडीए और महागठबंधन के जो घटक है आरजेडी, वो आज भी युवराज और राजा की तरह काम करते हैं। ना तो वो माले से पूछे, ना कांग्रेस को अप्रोच किया, ना सीपीआई सीपीएम को बुलाया। अंतिम दिन 1 घंटे के लिए वो जाके पिकनिक मनाने गए, जब 1 सप्ताह से पूरा सरकार गांव-गांव जा रही थी, लगा हुआ था, पूरी ताकत लगाई हुई थी। तो आपने पहले तो इस्तेमाल किया बीमा जी को, बाद में बलि का बकरा बना दिया। इन 7 राज्यों पर 13 सीटों पर जहां चुनाव हुआ, उनमें से एक राज्य पंजाब भी था। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब में सिर्फ एक सीट पर चुनाव हुआ, जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी जीती। यहां से आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने बीजेपी के शीतल अंगुराल को हरा दिया। यहां भी दल बदल का जबरदस्त खेल देखने को मिला। शीतल अंगुराल इसी सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक थे और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने उन्हें फिर से इस सीट से मैदान में उतारा। उधर बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आने वाले मोहिंदर भगत को यहां पर जीत मिली। एक कैंडिडेट जब आम आदमी पार्टी से लड़ा 2022 में तो वो जीता। उस कैंडिडेट ने अपनी मां को, पार्टी तो मां के समान होती है, उसको धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी में चला गया और अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो तीसरे नंबर पे और बहुत पीछे। जनता ने सबक सिखाया, जनता इस तरीके से धोखा देने वाले लोगों के साथ कभी नहीं जाती। और दूसरी बात यह है कि जनता का विश्वास पंजाब सरकार के साथ है और जनता को पंजाब में भगवंत मान साहब का काम पसंद आ रहा है।